विमेंस कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक से 15 लाख के जेवर ठगे। विमेंस कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका डॉक्टर सुषमा दास से 15 लाख रुपए के जेवरात की ठगी का मामला सामने आया है। लालपुर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित सुरभि अपार्टमेंट में रहती है। लालपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में इन्होंने कहा कि 17 जनवरी की सुबह 9:15 वे अपने निवास स्थान से काली मंदिर की रोड जा रहे थी। इसी दौरान काली मंदिर से पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से मैडम कहकर बुलाया, कहा कि आपको सर बुला रहे हैं। तब वह पान गुमटी के पास खड़े एक अज्ञात व्यक्ति के पास गई। व्यक्ति ने कहा कि कल यहाँ पर चोरी हुई थी, आपको पता है? मैंने कहा नहीं। वहीं पर एक और आदमी खड़ा था, उसने कहा कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, हमें देखने के लिए ड्यूटी मिला है। आज से 2 दिन तक इस इलाके में सोना पहनना मना है, इसलिए आपने जो भी सोना पहना है उसे खोल कर रख दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, मेरा घर सामने में ही है, मैं जाकर जेवरात खोल दूंगी। तब उसने कहा कि नहीं मैडम, आपको मेरे सामने ही जेवरात खोलना होगा, वरना 2000 रुपये का फाइन देना होगा। बाद हीरा लगी 2 अंगूठी के अलावा नीलम व पोखराज जड़ित 2 अंगूठी को खोलकर हाथ में पकड़ लिया। वह हाथ में चूड़ी खोल रही थी, तभी उसने एक पेपर निकाला, कहा कि इस पर अंगूठी रख दीजिए। इसके बाद डायमंड लगी 2 चूड़ी भी हाथ से खोलकर उसने हाथ में दे दी। तब उसने अंगूठी के साथ ही दोनों चूड़ी रख लिया। मेरे सामने की कागज में मोड़कर कहा कि रख लीजिए मैडम। हाथ में पेपर लेकर खुद दूर चलने के बाद शक होने पर चेक किया तो तब देखा कि उसमें सिल्वर कलर की 2 नकली चूड़ी थी। मेरे जेवरात गायब थे, जिसका मूल्य 15 लाख रुपए था। कार की चपेट में आने से युवक की मौत। गिरिडीह में महसमुंडा में गांडे से घर वापस आ रहे एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक युवक प्रखंड की पहचान बंधाबाद निवासी महावीर ठाकुर के बेटे रंजीत ठाकुर के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर गांडे थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। जानकारी के अनुसार रंजीत ठाकुर गांडे के मुहदा मोड़ में स्थित एमलुक नामक हेयर सैलून में काम कर रविवार की रात स्कूटी से वापस घर जा रहा था। इसी क्रम में महेश मुंडा के समीप एक 4 पहिया वाहन के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सैलून संचालक पवन मंडल ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग किया। बताया कि मृतक के परिजनों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। वन विभाग ने जब्त किया सखुआ लकड़ी लदा वाहन। वन विभाग की टीम ने प्रभारी वनपाल अभिमीत राज के नेतृत्व में सोमवार को तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र और बिहार सीमा से सटे तीसरी प्रखंड के गांव कुंडी बिरनी में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से सखुआ का बोटा लदे एक टाटा योद्धा वाहन की जब्त किया है। वनपाल ने कहा, वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बताया कि जंगलों से लकड़ी की कटाई कर अवैध रूप से तस्करी करने वालों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही इसकी जांच कर वन विभाग सख्त कार्रवाई करेगी और जंगलों को क्षति पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दम तोड़ रही है मैया सम्मान योजना, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। वही हेमंत सरकार का मैया सम्मान योजना दम तोड़ रही है। इससे महिलाएं परेशान हैं, किसी प्रकार का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कई योजनाएं भी ठप पड़ी हुई है। लोगों को मिलने वाले विभिन्न पेंशन बंद है। तो बातें श्री मरांडी ने सोमवार को अपने कोदवाई बांक स्थित अपने आवास पर कही। कंक्रीट मिक्सर में फंसा बिजली का तार, बच्ची सहित 4 घायल। झियाव थाना क्षेत्र के बूढ़ी खाड़ गांव में महेंद्र यादव के घर के पास रविवार की सुबह 11 बजे कंक्रीट मिक्सर के पिछले हिस्से में बिजली का तार फंस जाने से बिजली के आधा दर्जन पोल गिर गए। इस दौरान इसकी चपेट में आने से एक बच्ची और महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। में बीडीसी पति अशोक यादव की पुत्री काजल कुमारी, रामाशीष यादव का पुत्र अभिषेक कुमार 5 साल का, स्वर्गीय रामजन्म यादव का पुत्र महेंद्र यादव, बुधनी कुंवर शामिल है। इनमें काजल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसे मंझियाओं रेफर अस्पताल में प्राथमिकी उपचार के बाद सदर अस्पताल गढ़वा रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीण नवल यादव ने बताया कि जगदेव मोड़ से मुख्य पथ भवनी तक चल रहे पथ निर्माण कार्य के लिए मिक्सर जा रहा था। विकास की गंगा सूखने नहीं दूंगा, मिथिलेश ठाकुर।
पूर्व मंत्री सह झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने शनिवार को अपने गढ़वा आवास पर कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया। चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने अपनी भावनाओं से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया। श्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा में विकास की जो गंगा बहाई गई है उसे सूखने नहीं दिया जाएगा। गढ़वा की जनता को सेवा जीवन के अंतिम सांस तक करना उनका संकल्प था, है और रहेगा। जनता का आशीर्वाद मिलने में जो चूक हुई इसे दुरुस्त करने का संकल्प करने का सभी साथियों, समर्थकों और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लिया है। धर्म नहीं बदला तो गांव वालों ने बहिष्कार कर बंद किया हुक्का पानी। धर्म नहीं बदला तो एक परिवार का गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। यहां तक कि गांव वालों ने पूरे परिवार का बहिष्कार करते हुए मरनी, छठी या किसी की कार्यक्रम में नहीं जाने का निर्णय लिया है। गांव से भी उक्त परिवार को निकालने का फरमान जारी कर दिया गया है। यह मामला गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित आमकुली गाँव का है। इस संबंध में पीड़ित धूमनाम लोहरा ने सोमवार को गुमला एसपी व सिसई थानेदार को लिखित आवेदन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। धूमनाम लोहरा ने कहा है कि इसके वंशज 40 वर्षों से आमकुली गांव में रहते आ रहे हैं। उनका खपड़ा का घर है जहां सरकारी आवास बनना है, परंतु गांव वाले सरकारी आवास बनने नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि वह एक मुर्गी शेड भी बना था जिसे तोड़ दिया गया। कहा कि गांव के कुछ लोग उसकी जमीन को हड़प कर एक धार्मिक स्थल बनाना चाह रहे हैं। सुधमान ने कहा कि उसके पूरे परिवार को धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया। जब उसने इनकार कर दिया तब गांव वालों ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया है। गांव के लोग हुक्का पानी बंद कर उसके घर में आना जाना बंद कर दिए हैं। अब गाँव से निकालने की धमकी दे रहे हैं। सिसई थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सुधमान लोहरा की तरफ से थाना को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है और न ही बहिष्कार से संबंधित कोई आवेदन दिया है। अगर पीड़ित परिवार आवेदन देता है तो कार्रवाई करेंगे। रामेश्वर में पेड़ से टकराई बाइक, चालक की मौत। दुमका जिले के रानीश्वर थाना क्षेत्र के चौपापथान गांव के समीप रविवार की देर रात एक बाइक के पेड़ से टकरा जाने के कारण चालक 20 वर्षीय दिलीप टुडू की मौत हो गई। वही उसका साथी घायल हो गया और सीएचसी में उसका इलाज चल रहा है। सोमवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दिलीप के शव को परिजन के सुपुर्द कर दिया। मृतक भुसकी पहाड़ी का रहने वाला था। दिलीप अपने दोस्त के साथ बाइक से आसान बनी गया था। वापस लौटते समय चौपापथान के पास से बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। लोगों से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया। वही घायल का इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह ने बताया कि बाइक के अनियंत्रित होने की वजह से हादसा हुआ है। दुकान का ताला तोड़ नकदी समेत सामान की चोरी। गढ़वा थाना क्षेत्र के सांसद पंचायत के सकनी ग्राम में रविवार की रात अपराधियों ने धावा बोला और गांव के नंगू उरांव की दुकान व घर से ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में रखे करीब 15,000 रुपये के सामान, 2,000 रुपये नगद की चोरी कर ली है। वही दुकान के पीछे बने घर में महिला स्वयं सहायता समूह के 40,000 रुपये और रजिस्टर रखे बक्सा को ले गए। सोमवार की सुबह भुक्तभोगी को घटना की जानकारी मिली। पीड़ित ने थाना को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। लदे ट्रक के चपेट में आने से बच्ची घायल। गांवा थाना क्षेत्र के चंदडीह के समीप सोमवार दोपहर गिट्टी लदे ट्रक के चपेट में आने से बच्ची घायल हो गई। इसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगांवा में चल रहा है। बच्ची की पहचान बिहार के दुरलुआ बिगहा निवासी 12 वर्षीय खुशी कुमारी के रूप में हुई। पुलिस ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आरोपी ट्रक चालक पर केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। परिजनों ने बताया कि बच्ची चंदडीह गांव में अपने किसी रिश्तेदार के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। पार करने के दौरान बासोडी की ओर से आ रहे ट्रक ने उसे धक्का मार दिया। हादसे के बाद चालक वहां से फरार हो गया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने पुलिस से आरोपी ट्रक चालक पर कार्रवाई की मांग की है। बंधन ने कोयला चोरी से किया मना तो चोरों ने किया हमला। गिद्दी के सिरका परियोजना में कोयला चोरी करने से मना करने पर चोरों ने शनिवार शाम खान प्रबंधन पर हमला कर दिया है। उनके साथ गाली गलौज की, उन्हें गैंता से मारने की कोशिश भी किया।
इस संबंध में सिरका थाना प्रबंधन ने रामगढ़ थाना में लिखित शिकायत की है। जानकारी मिली है कि सिरका परियोजना की कोयला स्टॉक से कई लोग शाम में कोयला चोरी कर रहे थे। इस दौरान खान प्रबंधक वहां पहुंचे और कोयला चोरी करने से मना किया। के बाद वह लोग उन पर टूट पड़े। कोयला चोरी कर रहे लोगों ने कहा कि यह माइंस हमारी है, जब चाहेंगे हम यहाँ से कोयला ले जाएंगे, हम लोगों को कोई नहीं रोकेगा। झारखंड की खबरों को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।